एक मिनट सर, अंदर तो जाने दो, अंदर अंदर भी जाके जाना, फाइन कैमरा बंद करो भाई, बंद करो। किससे बात हो गई? बात मुजाहिद शरीफ मेरा नाम है। बंद करो। ये कैमरा ऑन कर ले हम, आप अगर इजाजत देती हैं तो। अगर कैमरा ऑन करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। मैं एक कॉल कर लूं जरा अपनी आंटी को। नहीं, बात हो गई है हमसे, कैमरा ऑन करने की हमने इजाजत दी है, हमें इजाजत मिल गई है कि हम कैमरा ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुजाहिद शेख और आज हम आपके पास एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जो एक बड़े इज़्ज़तदार काम को जो है उसमें जिस्म फरोशी का धंधा भी किया जाता है उन जगहों पर, और इस तरह के औरत की अजमत को जो है वो पामाल भी किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मसाज सेंटर में। ये लाहौर के एक मकबूल इलाके में मसाज सेंटर है, जहाँ पर एक ख़ातून से हमने इस शर्त पर उन्होंने हमसे बात करने के ऊपर रजामंदी जाहिर की है कि उनका ना तो नाम लिया जाएगा, ना उनकी शक्ल को दिखाया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि उनकी आवाज़ को भी हम तब्दील करें। ये तमाम वो चीज़ें जो एक घनौने कारोबार में, जो घनौना कारोबार लाहौर में ख़ासकर होता है, उसके हवाले से हमें अपनी जो है मजबूरियाँ और अपने जो मसाइल हैं उससे आगाह करेंगी। लाहौर में जो पुलिस है उसने इस तमाम कारोबार से नज़रें हटा रखी हैं। किसी भी मसाज सेंटर में किसी भी जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस अब रेड नहीं करती है। इस कारोबार को खुल्लम खुला करने की इजाज़त दी जाती है। अब ये जो खातून है इनसे हम बात करते हैं कि ये कारोबार जो है वो किस तरीके से किया जाता है और इनकी क्या मजबूरियां हैं। आप ये बताइएगा कि क्या मजबूरियां थी कि आप इस तरह के काम में आई? मजबूरियाँ तो बस इंसान के घर वालों की होती हैं ज़्यादातर। तो मेरे तो घर वालों की थी मजबूरी ऐसी कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ा, इस काम में आना पड़ा। हालांकि दिल नहीं होता किसी का, लेकिन क्या करे, जब घर वालों को देखा जाए तो फिर इंसान खुद ब खुद मजबूर होकर आगे चल पड़ता है इस राह पर। आपके घर वालों को पता है कि आप क्या काम करती हैं, और इसमें आपके घर वालों को तमाम चीज़ों से आप उनको आगाह करती हैं, बताती हैं उन्हें? अम्मी को पता है, बाकी तो किसी को भी नहीं पता घर में। तो कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, और मजबूरी घर वालों से क्या है कि आपको पैसे की इतनी ज़रूरत है? भाई बाप कोई काम नहीं करता, या क्या वजह है कि आपको खुद इस बुरे काम में आना पड़ा? मेरे तो पहली बात है बाबा जानी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं मेरी, लेकिन दोनों ही छोटे हैं। दोनों छोटी बहनें हैं और 2 ही छोटे भाई हैं। मैं बस पार्लर का बहाना करके निकलती हूँ घर से, और वो कहती है कि पार्लर पे जा रही हूँ, लेकिन सारा दिन फिर ये काम करती रहती हूँ, रात को भी नहीं जा सकती हूँ। बस यही बताया कि पार्लर पे काम किया हुआ है। सुना है हमने कि बहुत अजियत भी मिलती है ऐसा काम करने वाली ख़वातीन को, क्योंकि वो लोग जो इस तरह की औरतों की अजमत ख़रीदते हैं पैसों के एवज़, तो क्या आपको मुश्किलात क्या होती हैं? मुझे तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ लड़के अच्छे मिल जाते लोग, बाज़ लोग अच्छे नहीं मिलते हैं। जैसे कि अब जहाँ जाते हैं बाज़ जगह पे पैसे अच्छे मिल जाते हैं, और बाज़ जगह पैसे ही चुरा लेते हैं, हमारे हैंड बैग से निकाल लेते हैं। कोई ऐसा आपके साथ कभी वाक़या पेश आया कि आपको जो है कैद कर लिया हो या तशद्दुद का निशाना बनाया जाता हो? कोई ऐसी बात आपको याद है जो आप बता सकें? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी लेने आया था ना गाड़ी में, बहुत अच्छी दिखाई कि मैं अकेला हूँ, आ जाएँ। तो आंटी ने कहा कि बच्चा अच्छे है, चले जाओ, क्योंकि हमारा तो दूसरा काम है ना, ये ज़ाहिर सी बात है, इस माशरे में इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता। तो चली तो मैं गई थी, लेकिन क्या है कि मुझे बंद कर लिया था उस बंदे ने, पता नहीं कहाँ दूर लेके चला गया। फिर उसने 2 दिन रखा मुझे, मारता पीटता रहा, अपने दोस्तों को भी बुलाया, नशे भी करवाए, इतना कुछ हुआ कि मैं बस अल्लाह को याद कर रही थी तब। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, जो होना वो तो होगा मेरे साथ, तो फिर मैंने वो बर्दाश्त कर लिया उसको। पुलिस का क्या किरदार होता है अगर आप इस काम में मुलव्विस हों और कहीं पे पुलिस का छापा पड़ जाए, तो फिर आप किस तरह से, पुलिस को कैसे टैकल किया जाता है?
जब पुलिस का मसला होता है तो हर कोई बंदा परेशान हो जाता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, अब इन्होंने छोड़ना नहीं है। तो जब भी पुलिस का मसला होता है तो उनको पैसे देने पड़ते हैं, हर एक चीज़ पैसे से यहाँ पे मिलती है। तो अगर ना दे तो फिर मार पीट के जेल में डाल देते हैं। हमें मंथली देनी पड़ती है, जहाँ पे पैसे ना दो गालियाँ देने लग पड़ती हैं। तो छापा पड़ गया, पुलिस वाले एक एक करके हमें कमरे में लेके जाए, पैसे भी हमारे छीन लेते हैं। कितनी महाना पैसे लेते हैं? 40 से 50 हज़ार निकलवाते हैं, क्योंकि हम जब काम करते हैं ना तो हमारी जब नाइट का काम होता है तो 2 नाइटें तो वो रख लेती है। तो क्योंकि वो कहती है कि हमें मंथली देनी पड़ती है, तो वो फिर आंटी छुड़वाती है। जहाँ पे पैसे ना दो वहाँ पे मारना पीटना गालियाँ देने लग पड़ते हैं पुलिस वाले। फिर ये है कि वो आंटी देकर छुड़ा लेती है हमें। अच्छा, कितने पैसे आपको नाइट के मिलते हैं और आपको हिस्सा कितना मिलता है, या किसी को जो आपसे काम करवाती है उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं? मुझे तो एक नाइट का 7 हज़ार मिलते हैं। लाहौर में कितने मसाज सेंटर होंगे, कोई अंदाज़ा है आपको, या कितने ऐसे मसाज सेंटर हैं जहाँ पे यही काम होता है? लाहौर में तो बहुत ज़्यादा हो गया, हर पार्लर पे आप हर सैलून में जाओगे तो आपको यही मिलेगा सब। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा अच्छा काम है, नहीं, हर आंटी के यही काम है। बस ऊपर कह के छोटा सा पार्लर बना देती हैं। मैं भी ऐसे पार्लर में आई थी, जब मेरी मजबूरी देखी तो आंटी ने कहा कि ठीक है चलो शुरू कर लो बेटा, क्या करोगी इसमें कमा कर, महीने का 4-5 हज़ार। तो इससे अच्छा तुम महीने का 30 हज़ार कमा सकती हो, 40 भी कमा सकती हो। तो इससे अच्छा तुम्हारा मतलब कि घर भी चलेगा इससे, तो ये 5 हज़ार से अच्छा है कि तुम ये काम शुरू कर दो। तो मैंने वो कर दिया। फिर मैंने बाद में अपनी अम्मी को बताया। कभी ऐसा हुआ है कि आप इस तरह के हालात में कभी आप कहीं पे गई हो और वहाँ पुलिस ने रेड कर दिया और आप गिरफ्तार हो गई? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, एक बार नहीं हुआ, कितनी बार ऐसा हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिनके जो बेबस होते हैं उन पे हर कोई अपना बस चलाता है। तो एक जगह पर ऐसा हुआ था कि हम लोग काम कर रहे थे ना, कस्टमर के साथ ही थे, सारी लड़कियां भी थी और भी। तो छापा पड़ गया था, तो उसमें पुलिस वाले पकड़ने के बजाय कि हमें एक एक करके हमें कमरे में लेके जाया जा रहा था अपने हवस के लिए, बजाय कि आप उसको पकड़ते कहते कि पर्चा कर दो या ऐसे कर दो या कॉल कर लो। नहीं, पहले उन्होंने हमने हवस का निशाना बनाया, फिर उसके बाद हमारे पुलिस वालों ने? हाँ जी। तो फिर आपको छोड़ दिया या नहीं? क्या छोड़ना है, फिर आंटी से रब्ता किया, फिर आंटी से पैसे भी लिए हमारे साथ, थप्पड़ भी मारे, ज़बरदस्ती हुई ना। फिर इसमें कौन सा वो अच्छा हुआ हमारे साथ। तो पुलिस वाले जो है मुआवजा भी लेते हैं, मतलब रिश्वत के लिए पैसे भी लेते हैं रिश्वत के तौर पे। तो इस तरह का जब काम होता है तो वो भी आपको ज्यादती का निशाना बनाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, पैसे भी हमारे छीन लेते हैं। हमारे जो कुछ भी पास होता है ना, मोबाइल, पैसे, हमें गालियाँ निकालते हैं, और इतनी बुरी बुरी गालियाँ निकालते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कुछ बोल देंगे, मतलब कि फलानी है, ये वो, मतलब जो उनके दिल में आता है। लेकिन कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता कि हम लोग मजबूर हैं या नहीं हैं। ये नहीं ज़रूरी कि हम लोग खुशी से ही आते, ये काम ऐसा है कि मजबूरी से ही आता है। कोई घर की मजबूरी से, कोई हालात की मारी हुई, कोई अपने हस्बैंड की मारी हुई, किसी ने बच्चे, मतलब कि शादी, तलाकशुदा, बेवा, कोई कुछ नहीं देखता। ये बस ये देखता है कि एक गश्ती हैं और ये सब हैं। कितने पैसे पुलिस वाले महाना लेते हैं एक इस तरह के फांसी के अड्डे से? कितने महाना पैसे लेते होंगे? तकरीबन 40 से 50 हज़ार निकलवाते हैं। तो आपको कितनी लगता है कि पुलिस हमारी जो है इसमें कोई ऐसे भी तो होंगे कि शायद जो अपने इलाके में कुछ ऐसे SHOs होंगे जो अपने इलाके में ये काम ना करने देते हो? कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये किया हो कि आपको बंद करवा दिया हो आपका पार्लर कि यहाँ पे ये बुरा काम नहीं होगा? नहीं जी, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कई और जगह से एक बार पकड़े गए थे, तो एक वो बहुत नमाजी था SHO ना, उसने फिर पर्चा कर दिया था हम पे, कहते ये लड़कियाँ सही नहीं होती। तो मैं रोने लग पड़ी, मैं बहुत रोई। मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे कि हम सही नहीं होते। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते ना। तो मैंने कहा किसी का दिल नहीं होता, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, उसने पकड़ के पर्चा दे दिया, जेल करवा दिया। अजी बिल्कुल, आपने सुना कि एक खातून जो एक ब्यूटी पार्लर पर, एक सलून पर काम करती है, लेकिन इसकी आड़ में एक जिस्म फरोशी का काम जो है वो किया जाता है। और सबसे एक अहम बात यह है कि पिछले कुछ अरसे से लाहौर पुलिस को ख़ासकर हुकाम आला की जानिब से हदायत दी गई है कि किसी सैलून में या किसी फाशी के अड्डे पर
छापा नहीं मारा जाएगा और ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तो उसकी आड़ में उस अहकामात की लिबर्टी लेते हुए उसकी वजह से जो है वो पुलिस वाले फहाशी के अड्डों से, ऐसे सैलून से, ऐसे पार्लर से जो है महाना पैसे वसूल करते हैं और कोई ऐसे लोगों का पुरसाने हाल नहीं है। जिस तरह से इस खातून ने यह भी बताया कि अगर कभी पुलिस का छापा पड़ भी जाए तो यहाँ पैसे देने पड़ते हैं और पैसे देने के साथ साथ वो भी उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। सर कैमरा तो बंद करो। वो कैमरा बंद कर दिया 1 मिनट। कौन है सर? कैमरा तो बंद करो। 1 मिनट सर अंदर तो जाने दो, अंदर अंदर जाके भी जाना फाइन। कैमरा बंद करो बंद करो। किससे बात हो गई? बात मुजाहिद शेख मेरा नाम है। बंद करो। ये कैमरा ऑन कर ले हम, आप अगर इजाजत देती हैं तो। अगर कैमरा ऑन करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। मैं एक कॉल कर लूँ जरा अपनी आंटी को? नहीं, बात हो गई है हमसे, कैमरा ऑन करने की हमने इजाजत दी है, हमें इजाजत मिल गई है कि हम कैमरा ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुजाहिद शेख और आज हम आपके पास एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जो एक बड़े इज़्ज़तदार काम को जो है उसमें जिस्म फरोशी का धंधा भी किया जाता है उन जगहों पर, और इस तरह के औरत की अजमत को जो है वो पामाल भी किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मसाज सेंटर में। ये लाहौर के एक मकबूल इलाके में मसाज सेंटर है जहाँ पर एक ख़ातून से हमने इस शर्त पर उन्होंने हमसे बात करने के ऊपर रजामंदी जाहिर की है कि उनका ना तो ना हर एक चीज़ पैसे से यहाँ पे मिलती है, तो अगर ना दे तो फिर मार पीट के जेल में डाल देते हैं। हमें मंथली देनी पड़ती है, जहाँ पे पैसे ना दो गालियाँ देने लग पड़ते हैं, तो छापा पड़ गया। पुलिस वाले एक एक करके हमें कमरे में लेके जाए, पैसे भी हमारे छीन लेते हैं। कितनी महाना पैसे लेते हैं? 40 से 50 हज़ार निकलवाते हैं, क्योंकि हम जब काम करते हैं ना तो हमारी जब नाइट का काम होता है तो 2 नाइटें तो वो रख लेती है, तो क्योंकि वो कहती है कि हमें मंथली देनी पड़ती है, तो वो फिर आंटी छुड़वाती है। जहाँ पे पैसे ना दो वहाँ पे मारना पीटना गालियाँ देने लग पड़ते हैं पुलिस वाले। फिर ये है कि वो आंटी देकर छुड़ा लेती है हमें। अच्छा, कितने पैसे आपको नाइट के